बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको ड, ड़, ढ और ढ़ में अंतर समझाऊंगी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कहीं भी इन अक्षरों में कहीं भी बिंदी लगा देते हैं। उन्हें ये नहीं पता चलता कि कहाँ पर बिंदी लगेगी और कहाँ पर नहीं। तो हम इसी अंतर को जानेंगे आज। कुछ मैं शब्द भी लेकर के आई हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें ड कहाँ प्रयोग करना है और ढ़ कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ पर ढ लगाना है और कहाँ पर ढ़। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे पहले ड। ये जो ड है और यहाँ पर देखिए ये है ढ, ये ढ। इन दोनों से हम शब्द बना सकते हैं। शुरू में जब ये आते हैं ड और ढ, तो इनसे शब्द जो है वो बनते हैं। ठीक है, शब्द शुरू में लगाए जाते हैं। लेकिन जो ड़ है और ये ढ है, इनसे हम किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी शब्द जो है जब हम लिखते हैं तो उसके ये शुरू में नहीं लगाया जाता। ठीक है, शुरू में नहीं लगता है, ये बीच में लगता है। ठीक है, अभी जो हम शब्द पढ़ेंगे उसमें आप ध्यान देना कि कौन सा ड कहाँ लगा है, ढ कहाँ लगा है और ये ड और ढ जो है वो कहाँ लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ड वाले शब्द। ये देखिए, मैंने ड वाले शब्द लिखे हैं। डरना, डसना, डाली, डफली, डकार, डमरू, डालना, डेरा, डूबा, डिब्बा, डोलना, लाडला, पंडित, ठंडा, अंडा और डंडा। एक तो पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ड बोलेंगे तो ड बोलते हुए हमारी जो जीभ है उसका अगला हिस्सा हमारे दांतों से थोड़ा सा पीछे जो वो टच होता है। ठीक है, तो आप बोल करके प्रैक्टिस करें। ड बोलना है। ठीक है, तो इसमें कुछ शब्द और हैं जिसको हम अभी लिखेंगे यहाँ पर। लड्डू, ये देखिए आवाज़ कैसे आ रही है हमारी ड की। ड पूरा बोला जा रहा है। लड्डू, अड्डा, ये देखिए अड्डा, और गड्ढा, ये देखिए गड्ढा बोला हमने, है ना, इस तरह से। तो जब हम ड बोलते हैं तो ड बोलते हुए हमारी जीभ जो है वो हमारे मुंह में दांतों से थोड़ा सा पीछे ऊपर टच होती है और पूरी टच होकर के वो बोलती है। लेकिन जब हम ड बोलेंगे तो ड बोलते हुए हमारी जीभ जो है वो थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा फोल्ड भी होती है और मुड़ती है, और जब हम बोलते हैं तो वो बड़ा सॉफ्टली ड जो है वो बोला जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि ड जो है, ड शुरू में लगाया गया है। सारे शब्द जो है ये शुरू में, डरना, डसना, ये देखिए सबके शुरू में जो है वो ड लगा हुआ है और इसके नीचे कोई बिंदी नहीं है। ठीक है, तो जब भी किसी शब्द को हमने शुरू में, मान लीजिए हमने ड वाला शब्द कोई ऐसा लिखा, उसके नीचे बिंदी नहीं लगानी है। और बीच में भी, जैसे यहाँ पर देखिए ये है पंडित, ठंडा, अंडा, है ना, ये शब्द लिखे हुए हैं हमने। डंडा, ये शब्द इसमें बीच में भी है, लास्ट में भी दिया हुआ है। ये देखिए लड्डू में बीच में भी दिया है, अड्डा में भी बीच में भी है, बाद में भी है। लेकिन हमने बोलने पर ध्यान देना कि हम किस तरह से ड जो है वो बोल रहे हैं। समझ में आ गया। अगर हम बोलेंगे ड, तो ड बोलते हुए देखिए ड और ड, ये है ड और ये है ड। बोलिए जरा ड। तो ड बोलते हुए हमारी जो जीभ है वो थोड़ा सा फोल्ड होती है ऊपर, और उसी फोल्ड जब वो होती है बोलते हुए सॉफ्टली जो वो शब्द हमारे मुंह से निकल जाता है। तो ड जो है इसको हम कैसे बोलेंगे। ड वाले शब्द देखिए कौन कौन से हैं। अड़ना, अड़ना में ड यहाँ लगा है, देखिए बीच में। ये सारे ड वाले शब्द जो हैं, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि ड से शुरुआत हुई हो, है ना। आपने ऊपर देखा कि ड से शुरुआत हुई है, ये देखिए डिब्बा लिखा है, ड से शुरुआत हुई है, ये देखिए डोलना, है ना। लेकिन ड में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो शुरू में आया हो, ये हमेशा बीच में ही आएगा या लास्ट में आएगा। तो ये देखिए अड़ना में ड बीच में आया है। पढ़ना, लड़ना, सड़ना, सड़क, लड़का, पहाड़, कड़ाही, गुड़िया, पुड़िया, टुकड़ा, छोड़ना, जोड़ना, दौड़ना, घोड़ा, भड़काना, अंगड़ाई, कीचड़ और भाड़। देखिए कीचड़ में लास्ट में आया, भाड़ में लास्ट में आया, बाकी सब में जो है, पहाड़ में भी लास्ट में आया है ना, और टुकड़ा में भी देखिए लास्ट में आया है,
घोड़ा में भी लास्ट में है। तो ये कुछ शब्द जो हैं जिनके अंत में आया है तो वहाँ पर ड इस तरह से बिंदी वाला लिखा जाएगा, और बाकी जो शब्द हैं उनमें बीच में ड आया हुआ है। इसके अलावा भी और बहुत सारे शब्द हैं और आप इन्हीं को देख करके और शब्द भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है लड़का, तो आप लड़की अलग और बना सकते हैं, है ना। फिर इस तरह से ये देखिए कढ़ाई, कढ़ाई नहीं होता, क्या होता है कढ़ाई। कढ़ाई जिसमें हम कुछ फ्राई करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो वो होती है कढ़ाई। इस तरह से तो आपने बोलने का अभ्यास करना है ड़ और ड का, ठीक है। तो आपने बोलने का अभ्यास करना है ड और ड़। अच्छा, इससे आगे हम पढ़ेंगे अब ढ वाले शब्द। ये देखिए ढ वाले शब्द, इसमें भी देखिए हमें जो ढ बोलना है वो हमें कितना स्ट्रेस दे के बोलना पड़ रहा है। ढ, ढक्कन, ये देखिए ढक्कन, ढोना, ढीला, ढोल, ढलना, ढीठ, ढोलक, ढाई, ढंग, ढांचा और ढेर। जब आप ढ बोलेंगे तो हमारी जीभ जो है वो फिर से वहीं ऊपर टच हो रही है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस दे करके बोलना है और इसके नीचे कोई भी बिंदी नहीं लगेगी। जहाँ पर हम जोर दे के बोल रहे हैं ढ, ढ बोल रहे हैं ना, आपने बोल करके देखना। और देखिए ये जो ढ है इसी से सारे शब्द जो है वो शुरू में लगे हुए हैं और इसके नीचे कोई बिंदी नहीं लगेगी, है ना। समझ में आ गया। ऊपर आपके पास मैंने ड बताया, ड से जो शुरुआत होती है शब्द की और ढ से, इन दोनों से जो शुरुआत होती है शब्द की उनमें कोई बिंदी नहीं लगती है। लेकिन जब ये बीच में आते हैं या अंत में आते हैं शब्द के, तो वहाँ पर हम इनके नीचे बिंदी लगाएंगे, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, लड्डू बताया था मैंने, तो उसमें जो है वो लास्ट में भी आया लेकिन वहाँ पर बिंदी नहीं लगी है, क्योंकि हमारे बोलने का तरीका जो है वो भी हमें पता होना चाहिए, कहाँ पर ड की आवाज़ आ रही है और कहाँ पर ड़ की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर भी आप देखिए ढ से जितने भी शब्द लिखे हैं वो सारे ढ जो है वो शुरू में आए हुए हैं और इनमें कोई भी बिंदी नहीं लगाई गई है, ठीक है। उसके बाद है ढ़ वाले शब्द। ये देखिए अब ढ़ बोलेंगे हम, जिस तरह से हम ढ़ बोल रहे थे, ढ़ को थोड़ा सॉफ्टली बोल रहे थे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोलेंगे, हम बोलेंगे ढ़। ढ़ वाले शब्द में देखिए चढ़ना, पढ़ना, बढ़ना, कढ़ाई, बूढ़ा, रूढ़। इनमें देखिए या तो ये बीच में लगा हुआ है ढ़ या अंत में लगा हुआ है, बूढ़ा, रूढ़, इस तरह से, है ना। तो इनमें देखिए बिंदी लगाई गई है। तो आपने देखा कि ड और ढ, इनसे हम शब्द जो हैं वो शुरू में, शब्दों के शुरू में इनको लगा सकते हैं, ठीक है। शब्द बनाए जाते हैं, इनसे बनाए जाते हैं। और ड़ और ढ़, इनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती है, इनसे शब्दों की शुरुआत नहीं होती है ना। ये आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। ड़ और ढ जो है वो, इनसे हम शुरू में जब इनको लगाते हैं तो इनसे हम शब्द बना सकते हैं, लेकिन ढ़ और ढ जो है इनसे हम शब्दों को शुरू में नहीं लगा सकते, बल्कि हम अंत में या बीच में इन शब्दों का प्रयोग जो है वो, इन वर्णों का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। धन्यवाद।